प्रदेश से एक और खबर है। विधायकों के बीच कुटुंब बनाने की होड़ सी मच गई है। विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है और इस दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई। सियासी गलियारों में ये तस्वीर चर्चा का केंद्र है। ये देखें, इस तस्वीर की बात हम कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों का ये मंथन है। पंचानंद पाठक के घर 40 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक जुटे। ब्राह्मणों की आवाज उठाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। पूर्वांचल बुंदेलखंड के ज्यादातर ब्राह्मण विधायक इस बैठक में मौजूद थे। अवधेश जी, किन किन चेहरों को आप पहचान रहे हैं, बताएं जरा, क्या मंत्रणा हुई ये सहभोज ब्राह्मणों का? देखो, यूपी में, उत्तर प्रदेश में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक, जो 46 तो भाजपा के हैं। तो यहाँ बैठेंगे दूसरे कौन? 46 अगर उन्हीं के है तो कैसे बैठेंगे? और ये तो इस समय लंबे समय से असल में ब्राह्मणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक वातावरण बनाया गया कि ये ब्राह्मण विरोधी जो है सरकार है, ब्राह्मणों का इनकाउंटर कर देती है, फलाना है वो विद्रोह। और पिछली बार जो है अखिलेश यादव जी ने भी इसको मुद्दा बनाया, खासकर जो कानपुर में एक इनकाउंटर हुआ था उसके बाद से इसको बनाया। तो वो अपराधी है, लेकिन उसको बनाएगा हमारे समाज में। आजकल यही तो हुआ ना, जो मतलब जातियों के अपराधी को भी महिमा मंडन करते हैं ना कि ये हमारा। एक ब्राह्मण विधायक साहब भी मिल गए हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह से, उनकी चर्चा चल रही है। जरा सुन लेते हैं क्या मीटिंग हुई, क्या मंत्रणा हुई। वापस जगह भी है, चलिए भोजन होगा यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया टीवी के दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप ही के यहाँ ये कल बैठक थी, पता लगा कि पत्नी जी का शायद जन्मदिन था, उस मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। गलत लोग कह रहे हैं किसी का जन्मदिन था, शुद्ध रूप से सहभोज था, ऐसी कोई बात नहीं। क्या क्या बैठक में चर्चा हुई वो बता दीजिए। आपसी विकास के बारे में, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, SIR के बारे में हुई, पार्टी के बारे में चर्चा हुई, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी है कि भाई ब्राह्मण विधायकों की या ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। हमारे धर्मेंद्र जी थे जो काशी से MLC हैं। अच्छा, कुल कितने विधायक थे हम? 40 के आसपास रहे होंगे, मैंने काउंट तो नहीं किया है। लोग आते रहे, भोजन करते रहे, जाते रहे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ब्राह्मण विधायक भी एक लंब हो रहे हैं, साथ में लामबंद हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं भाई, इकट्ठा होकर के भोजन करना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगले बार इससे बड़ा होगा। अच्छा, उसमें सारे लोगों को बुलाया जाएगा, सब लोग रहेंगे उसमें। संयोग से सभी वही लोग आ गए, ब्राह्मण लोग आ गए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, संयोग था, प्रयोग नहीं था। कोई प्रयोग नहीं, ये अक्सर होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। अच्छा, पिछला मानसून सत्र था तो ठाकुर लोग बैठ गए थे, इस बार शीतकालीन सत्र है तो ब्राह्मण लोग बैठ गए। इसको परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 से पहले लामबंद तो नहीं हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, PN पाठक जी को आपने सुना। मीनाक्षी कुशीनगर से बीजेपी के विधायक हैं, इनके घर पे ही कल यहाँ पर बैठक हुई है। उनका कहना है कि लगभग 40 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उसमें से एक आध गैर ब्राह्मण भी थे, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण विधायकों का पहुंचना। हालांकि वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये पूरा मामला राजनीतिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल तौर पर लोग बैठे, बाटी चोखा खाया गया और साथ में भोज की चर्चा की गई, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन तस्वीरें जब आएंगी, माहौल रहेगा, शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, तो मायने तो राजनीतिक तौर पर निकाले ही जाएंगे। मीनाक्षी, देसाई है, त्यागी है, तो वो भी ब्राह्मण ही है, उनका नाम अलग होता है। देखो, इस समय राजनीति में एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि पिछले 4-5 सालों में देखा हूं कि जातीय पहचान को लेके एक अलग आकर्षण खड़ा हुआ है और बहुत सारे नेताओं की कोशिश है कि जाति की ताकत से ही हमारी ताकत होगी। जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के बाद राजीव प्रताप रूडी ने एक वक्तव्य में कहा कि पहले मैं भाजपा का ही था, लेकिन अब मैंने अपने को राजपूत सांसद में बदल लिया है और मैंने कहा है कि राजपूतों का मैं रक्षा करूंगा। देखिए, जब जाति की राजनीति होती है तो हर जाति का नेता अपनी ताकत को बढ़ाने और जुटाने की कोशिश करता है।